कितनी है? कुल देश कितने थे इसमें? 180। सही है। 2022 में रैंक कितनी थी भ्रष्टाचार में? 85 वाले को दे दीजिएगा। WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया गया है? कोई दो देश बता दीजिए, है तो 4-5। डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड, लिथुआनिया। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? मलेशिया। न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किस व्यक्ति विशेष से है? एलन मस्क। सर्वत्र किसने लॉन्च किया संस्था ने? DRDO वाले को हाथ देख के बोलिएगा ना तो चाबी बंद कर देंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सही है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए शुभंकर क्या है? गलत है, हिम तेंदुआ है। रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्री पक्षी रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक। सही। अग्नासनी, मुहाना और मगधी केरव रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक। शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? भारतीय जनसंचार संस्थान। बिल्कुल सही है। झारखंड के सीएम कौन बने हैं? चंपई सोरेन। 2023 में शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बना है? भारत पहला। चाइना। किसको हराकर बना है? जापान को हराकर बना है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? वाराणसी वाले को, BHU वाले को दे दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? 5.8%। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? और मंत्रालय को किसको मिला है? संस्कृति मंत्रालय। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसको मिला है? महाराष्ट्र को। कुल कितने पदक मिले हैं आगे से? आगे 158 वाले को दीजिएगा। स्वर्ण कितने पाए हैं महाराष्ट्र ने? 57। रजत कितने पाए हैं? 48। भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया है? उज्जैन। प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाती है? 2 फरवरी। 1 पर डेट कर दीजिए। वहीं से कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया इस बार का? 48वें का। सही है। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। विष्णु सरवनन किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? नौकायान के लिए। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ हुआ है? राजस्थान। सही है। शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? वेई। किसको हराया इन्होंने? डी गुकेश को हराया है। प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ किस राज्य ने की है? केरला। ऑरेविल अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ पे हुआ है? पुदुचेरी वाले को दीजिएगा। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंदौर। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव बिंद्रा। हरियाणा के 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन बना है? गुजरात वाले को दीजिएगा। उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल योजना का संबंध किस शहर से है? चेन्नई। सबका गलत। इंदौर से है। उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल योजना का संबंध। तीसरी बार तमिलनाडु है, गलत लिख दिया होगा जी। हाँ। तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह। जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिहॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की है? कर्नाटका। भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश? फ्रांस। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? उत्तराखंड। रॉल्स रॉयस ने भारत में MTU 4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? GRSE से। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश? भूटान। चाबी देख के दादाजी। PM ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ओडिशा। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्याक। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? रवीश कुमार। आगे मिल्खा सिंह को। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से? तो मिल्खा सिंह को है। राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा की है? लाल कृष्ण आडवाणी।
ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? कर्नाटक। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किन दो व्यक्ति विशेष से है? दे दीजिएगा नंबर। जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? मुकेश अंबानी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग कोनेनेको। दे दीजिए वहीं पे ओलेग कोनेनेको। पीएम मोदी ने भारतीय ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया है? हैदराबाद, गोवा। गोवा। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? असम। एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुए हैं? महाराष्ट्र। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? बेंगलुरु कर्नाटक। चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो वाले को दीजिएगा और सबको माइनस। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं? उत्तराखंड। आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किस राज्य ने लॉन्च किया है? बिहार। नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अल सल्वाडोर के। जिलांग 3 रॉकेट का संबंध किस देश से है? चाइना। डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? अभ्यास। बीआरओ ने किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना शुरू की है? म्यांमार। भारत म्यांमार की सीमा पर 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 71 SB की खोज किसने की है? नहीं, किस व्यक्ति विशेष? सही है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। जी किशन रेड्डी ने भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद। पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली। सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? 6 फरवरी। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? दिल्ली। गुजरात। यहाँ दीजिएगा। एडीबी भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे। मियो का। लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? 1 करोड़। 1 करोड़। समान सिविल संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड। FFO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र का आयोजित किया गया है? कोच्चि। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय। जिगर ठंडा S2 का विकास किस संस्था ने किया है? IIT कानपुर। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच किसने कहाँ हुए हैं? हैदराबाद में हुए हैं। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? राजस्थान। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? चाइना। आरबीआई ने रेपो रेटो दर कितनी रखी है? 6.5%। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? आइसबेड। इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए किस राज्य से समझौता किया गया है? तेलंगाना। टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? लंदन। विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किस प्राधिकरण को मिला है? नोएडा प्राधिकरण। उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा एवांसो के जीवाश्म की खोज कहाँ की है? स्कॉटलैंड। 2 दिवसीय वार्षिक 2 समूचे महोत्सव कहाँ हुए हैं? लद्दाख। मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की गई है? बिल्कुल सही है, गुजरात और महाराष्ट्र। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर है? अष्टलक्ष्मी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट गेंदबाज? जसप्रीत बुमराह। देख के चाबी। राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? विमान प्रसाद। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी। इसकी थीम? अरे नहीं, हाँ सही, बिल्कुल सही है, दे दीजिएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को ही।
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? संस्था बतानी। विश्व बैंक और AFAD से। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? निम्हांस को। हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश? थाईलैंड। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ब्रुसेल्स। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी? सुनील छेत्री। वर्ल्ड में पहला स्थान फुटबॉल में किसको मिला है? रोनाल्डो को सर जी, व्यक्ति विशेष पूछ रहे थे। फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुम्स द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? सिकल सेल से। IPL इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? सनराइजर हैदराबाद ने। किसके खिलाफ बनाया है? मुंबई के खिलाफ बनाया था 270 वाला। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है? अमेरिका में हुई है, अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद बसंत दांते को। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? आगे से 65 वाले को दे दीजिएगा, 65.7%। सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? हाँ वही राज्य का, सही है। भारतीय चुनाव आयोग का 95 वर्ष के स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है? रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे ये। तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 किसने लॉन्च किया है? चाइना। इधर दीजिएगा पहले नंबर वाले को। मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया है? इजराइल। अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में। दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कानमैन का संबंध किससे है? इजराइल से। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पाली राजस्थान में। किस गांव में हुआ है? जार्डन गांव में। अडानी पोर्ट्स ने रुपए 3350 करोड़ में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? उड़ीसा। दादाजी का सही है। 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तेलंगाना में। किस स्थान पर हुए? तेलंगाना के गंगापुरम नामक स्थान में। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेषज्ञ प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? कमल किशोर को। प्रतिवर्ष राजस्थान अपना स्थापना दिवस समारोह कब मनाता है? 30 मार्च। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के लिए किसे मिला है? बिल्कुल सही है। भौतिकी के लिए किसे मिला है? पीरे अगस्टरी फेरिंग क्रॉस एनियल ह्यूलर किसके लिए मिला है भौतिकी में इनको? प्रकाश के एंटो सेकंड के लिए मिला है। किसी को पूछना दीजिएगा। रसायन के लिए किसे मिला है? मोंगी जी बाउमेंडी, लुइस इब्रूस और एलेक्सी एक्मो। साहित्य के लिए किसे मिला है? जॉन लॉफा से। सही है। कि कहे के लिए मिला है? आवाज के लिए मिला है। नवोन्वेषी नाटक के लिए मिला है, होगा शायद। शांति के लिए किसको मिला है? नरगिसी मोहम्मद। कहे के लिए मिला है इसको? महिलाओं वाले को दे दीजिए, महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध के लिए। शांति पुरस्कार कहाँ पे मिलता है? ओस्लो में मिलता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन। कहे के लिए मिला है? महिलाओं के श्रम बाजार के लिए मिला है। किस राज्य में स्थित कुलशेखरम पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तमिलनाडु। भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश? मॉरिशस। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित कहाँ हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा। श्रीलंका। अंतरराष्ट्रीय हुआ श्रीलंका सर जी। DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वशोराद। सही है। वहीं पे रोमैन रोलैंड पुरस्कार 2024 किसे मिला है? पंकज कुमार चटर्जी। भारत मलेशिया समुद्र लक्ष्मण कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। शुभंकर क्या था?
अष्टलक्ष्मी था। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? लक्षद्वीप। यहाँ पे सही है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भरो ने लगाइएगा सर, सतलज राज सर जी को। व्यास परियोजना किस नदी पर है? रावी। आगे व्यास नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर में है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी। चंबल परियोजना किस नदी पर है? चंबल। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? मयूराक्षी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा। कोसी परियोजना किस नदी पर है? कोसी नदी पर। फरक्का परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी वाले को दे दीजिएगा। तो दूसरी नदी कौन सी है इस पे? फरक्का परियोजना एक और नदी है इसी में, गंगा और भगीरथी भी है। काकड़पाड़ा परियोजना किस नदी पर है? आगे गलत है यहाँ पे। किस नदी पर है सर जी? ताप्ती पर है। काकड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर है। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना किस नदी पर है? कोराड़ी नदी पर। इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है? सबका गलत है। सतलज नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती वाले को दीजिएगा नंबर। पोचंपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। कुंडा परियोजना किस नदी पर है? सही नदी पर। कुंडा नदी पर ही है। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? दुर्गा बैराज परियोजना है दामोदर नदी पर। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा। कोयना परियोजना किस नदी पर है? कोयना नदी पर। रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? रामगंगा। ऊपरी कृष्णा परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। इससे बताइएगा लाभान्वित राज्य। हीराकुंड परियोजना लाभान्वित राज्य कौन सा है? उड़ीसा। चाबी देख के सर जी। तुंगभद्रा परियोजना नदी किस नदी पर है? वो किस लाभान्वित राज्य बताने आपको? कर्नाटका। कर्नाटका सही है यहाँ पे। कर्नाटका और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश वाले कुछ ना दीजिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य? आंध्र प्रदेश तेलंगाना। एक एक नंबर दे दीजिएगा। गंडक नदी परियोजना से लाभान्वित राज्य? बिहार और नेपाल है सर जी केवल। तुंगभद्रा परियोजना हो गया लाभान्वित राज्य? ले लीजिए वहीं से। व्यास परियोजना से लाभान्वित राज्य कोई दो ठो बता दीजिए। हैं तो चार, यहीं पे दे दीजिएगा। थोड़ा तेज बोलिए सर जी। उकाई परियोजना से लाभान्वित राज्य? गुजरात। मालप्रभा परियोजना से लाभान्वित राज्य? कर्नाटका वाले को दीजिएगा। रिहंद परियोजना से लाभान्वित राज्य? आगे यूपी वाले को दीजिएगा नंबर, दादाजी को। टिहरी बांध परियोजना से लाभान्वित राज्य? उत्तराखंड। माता टीला परियोजना से लाभान्वित राज्य दोनों बताने हैं। यूपी एमपी। रामगंगा परियोजना से लाभान्वित राज्य? गलत हो गए यहाँ पे, केवल यूपी है। ऊपरी कृष्णा परियोजना से लाभान्वित राज्य? कर्नाटका में। पंचेत बांध किस नदी पर है? दामोदर वाले को दे दीजिएगा। दामोदर नदी पर है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? बाण सागर है पर सोन नदी पर है। नर्मदा सागर परियोजना? नर्मदा नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना? चंबल नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब है। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया? 1874। किस नदी किनारे खोला गया? बराकर नदी किनारे खोला गया। कहां पर खोला गया? उल्टी पश्चिम बंगाल पर खोला गया। किस नाम से खोला गया? वर्क्स दे दीजिएगा नंबर। बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में खोला गया। बाद में बंगाल सरकार ने इस पर अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम क्या रखा? बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में सबसे
पहला बड़े पैमाने का कारखाना कब खोला गया? 1907 में खोला गया। हाँ इसी का है, लौह वाला ही बता रहे हैं, सब लौह चल रहा अभी। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन कहां पर खोला गया? बिहार राज्य में खोला गया। किस स्थान पर खोला गया था बिहार के? भागलपुर। साकची नामक स्थान पर खोला गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये? जमशेद जी टाटा। किस नदी किनारे पर है ये साकची नामक स्थान पर? स्वर्ण रेखा नदी की घाटी पर खोला गया था। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना खोला गया था। तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907। आगे 1918 में कहां पे की गई थी? पश्चिम बंगाल में। किस घाटी पर की गई थी? दामोदर नदी घाटी पे। किस स्थान पर की गई थी? ओडिशा के हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी। बाद में इसको क्या कहा गया? ये जो हीरापुर नामक खोला गया था, बर्नपुर कहा गया है। इसमें उत्पादन कब से शुरू हुआ? 1922 में। भारतीय लौह इस्पात कंपनी ये जो बर्नपुर वाली खुली थी, आगे चलकर किन संयंत्रों को इसमें मिला लिया गया था? कोई 2 संयंत्र बता दीजिए। भिलाई नहीं, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, इन संयंत्रों को मिला लिया गया था। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कब खोला गया था? स्थापना कब हुई थी इसकी? 1923 ईस्वी में। किस स्थान पर हुई थी मैसूर के? मैसूर तो कर्नाटक ने, स्थान बताना है। भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया था इसको। इसका वर्तमान नाम क्या है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। कहां की गई थी? बर्नपुर में की गई थी। बर्नपुर पड़ता कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। बाद में इसे लौह इस्पात कंपनी में मिला लिया गया, भारतीय लौह इस्पात कंपनी में। तो कब मिला लिया गया था इसको? 1953 में मिला लिया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो खोला गया था, किस पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में चालू हुआ था? दूसरी वाले को दे दीजिएगा नंबर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला में है, इसकी स्थापना जो हुई थी किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? दूसरी में हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का शासनकाल बता दीजिए। 56 से 61। कौन सा 56 से जी? 1956 से 61। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 562। आगे 55 वाले को दे दीजिएगा। 1955 ईस्वी में। कहां पे हुई थी? हाँ छत्तीसगढ़, एमपी के भिलाई में, यानी दुर्ग छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी? रूस वाले को दे दीजिएगा नंबर। इसमें उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? सही है, 1959 में प्रारंभ हुआ। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कहां पे हुई थी? उड़ीसा में, राउरकेला नामक स्थान पर हुई थी। किसके सहायता से इसकी स्थापना हुई थी? जर्मनी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना कब हुई थी? आगे सबका गलत सर जी। 1956 में। कहां पे हुई थी ये? पश्चिम बंगाल में। किस स्थान पर हुई थी? दुर्गापुर नामक स्थान में। किसके सहायता से हुई थी? इंग्लैंड। ब्रिटेन। सर जी थोड़ा आराम से बोलिए। गोविंद सर जी को नंबर दे दीजिएगा। इसमें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1962 से। बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई थी किस पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में हुई थी? तीसरी। इसकी स्थापना कब हुई बोकारो की? 1964 में। कहां पे हुई थी? बोकारो झारखंड। हाँ बोकारो झारखंड। पहले ये बोकारो बिहार में था, हाँ अब झारखंड में है। ये किसके सहयोग से, सहायता से निर्मित की गई थी? रशिया। सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में हुई? चौथी। कहां पे है सलेम इस्पात संयंत्र? तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई? चौथी में ही। विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? ये चौथी में ही। कहां पे हुई थी इसकी विजयनगर इस्पात संयंत्र की? कर्नाटका, हॉस्पिट बेल्लारी जिला में। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। पूरा बताइए फिक्स। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लिमिटेड, हाँ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 74 और कोई? 1 जनवरी 1973 24 जनवरी 1973। सर जी को कुछ ना दीजिएगा, अखिलेश सर जी को सबको माइनस दे दीजिएगा। 1973, ठीक, कुछ ना दीजिएगा किसी को, अगर 75 भी मिलता हो जो। कब से भारत चीन जापान और यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? 2014 ईस्वी में बना था। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत को विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? आगे, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया। एल्युमिनियम उद्योग में बताना है, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1937 में। कहाँ लगाया गया? पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहीं दे दीजिए, पश्चिम बंगाल के जेके नगर में। 4 कारखाने बिहार, 1938 ईस्वी में 4 कारखाने की स्थापना हुई थी। तो बिहार राज्य में कहाँ पे हुई थी? मूरी में हुआ था। केरल में कहाँ पे हुआ था? एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना हुई थी, अलवाई में हुई थी। और पश्चिम बंगाल के एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पे हुई थी? वेल्लूर में। तो उड़ीसा के कहाँ पे स्थापित हुई थी? हीराकुंड में स्थापित हुई थी। हिंडाल्को का पूरा नाम बता दीजिए कोई। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? रेणुकूट में हुई थी। रेणुकूट कहाँ पड़ता है आगे से? यूपी में पड़ता है, दे दीजिएगा सोनभद्र वाले को। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तमिलनाडु के मैटूर में स्थापना हुई थी। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको क्या शॉर्टकट नाम क्या कहते हैं? नालको। इसका जो संयंत्र परिसर का गठन कब हुआ था? 7 जनवरी 1981 को। इसका पंजीकृत यानी नालको का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद। आगे, उड़ीसा वाले को दे दीजिएगा, भुवनेश्वर में। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, 8वां। सूती वस्त्र उद्योग, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब हुई? 1818 में। देखिए अभी उधर, अच्छा, 1818 में कहाँ पे हुई थी? पश्चिम बंगाल, फोर्ट ग्लास्टर में। ये फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पे पड़ता है? कलकत्ता। पश्चिम बंगाल वाले को दे दीजिएगा। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कहाँ पर लगाया गया? सूरत, गुजरात। 1854 में लगाया। कहाँ लगाया? ठीक, दे दीजिएगा वहीं पे, एक इधर दे दीजिएगा कि यहाँ दे दीजिएगा। 1854 में मुंबई में लगाया गया था। किसके द्वारा खोला गया था ये? कवास-जी डावर द्वारा खोला गया था। इसमें उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1856 में। भाई बदबू न फैलाओ, उस साइड चल जाओ। सूती वस्त्रों उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। और कहाँ पे है? गुजरात में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद। शांत रहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद कौन सा है? दूसरा। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग ही है, आ जाएगा उसमें। देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान कितना है? कितने % है? 14% है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में यह उद्योग कितने % है? 4% है। और देश की निर्यात आय में कितना % योगदान करता है? ये 11% है। सोने के रेशा के नाम से किसे जानते हैं? जूट उद्योग को जानते हैं। भारत में जूट उद्योग का कौन सा स्थान है? तीसरा, पहला है। जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? कोलकाता वाले को दे दीजिएगा। कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर। कब खोला गया था? 1859। आगे, 1855 ईस्वी में है सर जी। लूसेंट से लिखा है सर जी। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी?
1971 में भारत विश्व के कितने परसेंट जूट के सामानों का निर्माण करता है? आगे 35%। जूट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? बांग्लादेश। भारत। भारत विश्व को 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। अच्छा, जूट से उद्योग संबंधित प्रमुख स्थान बता दीजिएगा। हम बताएंगे, राज्य बताएंगे, आपको स्थान बताने कोई दो दो। पश्चिम बंगाल में कोई 2 स्थान, एक तो रिसरा है, दूसरा आप बता दीजिए एक तो। मूरी नहीं सर जी, रिसरा, बाली, बजबज, हावड़ा, बैरकपुर। आंध्र प्रदेश में एक तो विशाखापत्तनम है, दूसरा बता दीजिए आप। गुंटूर। उत्तर प्रदेश में बता दीजिए जूट उद्योग का प्रमुख स्थान। गोरखपुर, कानपुर। एक एक नंबर दे दीजिएगा। एक तो कानपुर है, एक सहजनवा गोरखपुर में। बिहार में जूट उद्योग का प्रमुख स्थान बता दीजिए। एक है पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। अंतरराष्ट्रीय जूट संस्थान की स्थापना कब हुई? 1984। इसका मुख्यालय कहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका है। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुई? 1903। कहाँ पे हुई? बिहार में हुई, पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी। विश्व सीमेंट उद्योग में विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप में सीमेंट का निर्माण कब किया गया था? 1824। यहाँ दीजिएगा। किस स्थान पर हुआ? ब्रिटेन के दे दीजिएगा नंबर 1, ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1904। कहाँ लगाया गया था? चेन्नई, मद्रास। मद्रास कारखाने के बाद 1912-13 में की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के किस स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई थी? पोरबंदर नामक स्थान में। और इसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1914 में। एसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना कब लगाया गया? आगे। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? पश्चिम बंगाल, लखनऊ में लगाया गया था। अखबारी कागज कहाँ खोला गया? मध्य प्रदेश के नेपानगर में। और नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ बनाया गया? होशंगाबाद। हम्बोल्ट जलधारा किस महासागर की है? प्रशांत की है। अंटार्कटिका की जलधारा किस महासागर की है? प्रशांत महासागर की ही है। ये हम्बोल्ट जो है कौन सी धारा, ठंडी या गर्म? एक बार ठंड है, सही है। क्यूरोसियो की जलधारा किस महासागर की है? प्रशांत महासागर की। यहाँ दीजिएगा आगे चाबी देख के। उत्तर विश्वतीय रेखीय जलधारा कौन सी महासागर की जलधारा है? प्रशांत महासागर की है। फॉकलैंड की जलधारा किसकी जलधारा है? किस सागर की? उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। कौन सी धारा ठंडी अगर में? एक बार डेट कर दीजिए। ठंडी जलधारा फॉकलैंड की है। गोटा नहर कहाँ की नहर है? किस देश की? स्वीडन की है। कील नहर कहाँ की है? जर्मनी। मैनचेस्टर नहर कहाँ की नहर है? इंग्लैंड। ग्रेट ब्रिटेन दे दीजिएगा। न्यू वाटरवे अमेरिका। नीदरलैंड। वोल्गा डाइन नहर इंग्लैंड। रूस की है। केपी नहर भारत। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित महासागर? आर्कटिक महासागर दादाजी को दे दीजिएगा। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जलराशि के प्रवाह को क्या कहते हैं? महासागरीय जल धारा कहते हैं, सही है। हिंद महासागर के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। हिंद महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप में है। तो हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है।
तो हिंद महासागर के पूर्व में कौन सा है? ये उत्तरी अमेरिका। आगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हिंद महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका वाले को दे दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अटलांटिक महासागर किस आकार का है? एस आकार का है। किस झील की लवणता सबसे अधिक है? वान झील। कितने परसेंट है इसकी? 330%। कहाँ पे है वान झील? तुर्की। दूसरी झील लवणता में सबसे अधिक कौन सी है? मृत सागर। कितने परसेंट है इसकी? 238% है। किसी को कुछ ना दीजिएगा। लवणता जो है गहराई के साथ घटती है बढ़ती है? एक बार। किसके साथ? गहराई के साथ बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व को बढ़ाती है। ठीक है, दादाजी को दे दीजिएगा। भूमध्य सागर की लवणता किसके कारण होती है? उच्च वाष्पीकरण के कारण होती है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? गाइयाट कहते हैं। प्रशांत महासागर में किस द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है? द्वीप बताना है। गुआम द्वीप है। प्रशांत महासागर में किस द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है? तो गुआम द्वीप के समीप है। चैलेंजर गर्त किसे कहते हैं? मेरियाना गर्त। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। कुछ ना दीजिएगा किसी को। किस महासागर में है ग्रेट बैरियर रीफ? प्रशांत महासागर वाले को दे दीजिएगा। हाथ देख के सर जी। प्रशांत जो कि धरातल का कितने परसेंट भाग ढकता है? प्रशांत महासागर 40%। कुछ ना दीजिएगा। 1/3 भाग ढकता है इनको। प्रशांत महासागर किस आकार का है? त्रिभुजाकार का है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई कितनी? प्रशांत महासागर की 16,000 किलोमीटर से अधिक है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? आइसोहेलाइन। कितने अंश से कितने अंश तक उत्तरी अक्षांश में लवणता अधिक पाई जाती है? 20 से 40 अंश। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कहां पे है? कोलकाता। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहां पे है? गोवा। मझगांव डाक लिमिटेड कहां पे है? मुंबई वाले को दे दीजिएगा नंबर। मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब खोला गया? 1940। किस कंपनी के नाम से? हाँ, किस कंपनी के नाम से स्थापित किया गया? हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। कहां खोला गया? बंगलुरु में खोला गया। अब इसे किस नाम से जानते हुए हैं? हाल। हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बिल्कुल सही है, 2 नंबर दिए जाए। बंगलौर में कितनी इकाइयां वायुयान के निर्माण के कार्य में संलग्न है? 5 इकाइयां हैं। भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन है? एक तो फिरोजाबाद है, तो दूसरा कौन सा है? सिकोहाबाद। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना कहां की गई? रांची में की गई। कब की गई? 1958 में की गई। रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? चितरंजन। कहां पे है ये? पश्चिम बंगाल में है। इस कारखाने की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 में हुई। किस नाम से हुई? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहां होता है? वाराणसी में होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य कहां होता है? हाँ, चेन्नई में। जमशेदपुर झारखंड में होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? चेन्नई के पेरम्बूर। वही है, पेरम्बूर वही पड़ता है। कब स्थापित हुआ था ये चेन्नई के पेरम्बूर में? 1952 में। इसमें उत्पादन की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1955 में। पंजाब के कहां पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई? कपूरथला। देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किस संस्थान में किया गया? आईआईटी रुड़की। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित की गई? 1876 में। कहां स्थापित की गई? कानपुर।
इसका वास्तविक विकास कब से हुआ? 1950 में। टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र बता दीजिए दो ठो। बंगलुरु है। हाँ, एक नंबर दे दीजिएगा, बंगलुरु एवं रूपनारायण। संस्थान बता रहे हैं आपको, स्थान बताना कहाँ कहाँ पे है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? आगे, केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है एक मैसूर एवं ब्रह्मपुत्र। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान कहाँ पे है? मेहंदी पाथर मेघालय में है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पे है? देखिए हाथ आ रहा था सर जी आपको, तो हाथ नीचे कर लिया करिए। रांची झारखंड। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1950। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1954 सर जी। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1953। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1954। केंद्रीय विक्रय संगठन की स्थापना कब हुई? 1958। कहाँ पे है ये? चेन्नई। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? JL नेहरू। मुचकुंड परियोजना किस नदी पर है? मुचकुंड नदी पर ही है। लाभान्वित राज्य क्या कौन से है इसमें? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। बारगी परियोजना किस नदी पर है? बारगी नदी पर ही है। कहाँ पे है लाभान्वित राज्य? MP। दंडकारण्य परियोजना किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। MP ओडिशा। MP वाले को दे दीजिए नंबर। पंचेत बांध किस नदी पर है? ये दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर है। लाभान्वित राज्य इससे पंचेत बांध से। उड़ीसा। गलत हो गया सर जी आपका। झारखंड और पश्चिम बंगाल। साइंस पूछ रहे हैं सर जी। चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? सोडियम का। सोडियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। एल्युमिनियम का। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। सोडियम का। साधारण नमक किसका अयस्क है? सोडियम। सोडियम का। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम का। ट्रोना किसका अयस्क है? सोडियम। सोडियम वाले को दीजिएगा नंबर, एल्युमिनियम वाला गलत हो गया। बोरेक्स का सूत्र क्या है? सही है। टोना का सूत्र क्या है? Na2CO3 × 2NaHCO3 × 3H2O। चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या है? NaNO3। चिली साल्ट पीटर का सूत्र है NaNO3। कोरंडम का सूत्र बता दीजिए। Al2O3। बॉक्साइट का सूत्र बता दीजिए जल सहित। बिल्कुल सही है। फेलस्पार का सूत्र क्या है? KAlSi3O3 है। मैग्नेसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का है मैग्नेसाइट, वो मैग्नेटाइट है लोहा का। फेलास्पर किसका अयस्क है? कैल्शियम का। अभी इसका सूत्र बताए KAlSiO3, तो एल्युमिनियम का है। इप्सम लवण किसका सूत्र है, वो अयस्क है? मैग्नीशियम का। यहीं पे सर जी इसका सूत्र क्या है इप्सम लवण का? गोविंद सर जी का सही है, इनका गलत है। MgSO4 × 7H2O है इप्सम लवण का। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का। हाँ, पोटेशियम का भी है, मैग्नीशियम का भी है ये। जिप्सम किसका अयस्क है? कैल्शियम का। कैल्शियम का। इसका सूत्र क्या है जिप्सम का? CSO4 × 2H2O। सही है। कैल्साइट किसका अयस्क है? कार्नेसाइट पास है। कैल्साइट कैल्शियम का है। इसका सूत्र क्या है? CaCO3 है। फ्लोरस्पार किसका अयस्क है? कैल्शियम का है। इसका सूत्र क्या है? CF2। बिल्कुल सही है, 2 नंबर दिया जाए। क्यूप्राइट किसका अयस्क है? कॉपर का। कॉपर का। इसका सूत्र बता दीजिए। CuSO4 Cu2O। कॉपर ग्लांस किसका अयस्क है? कॉपर का। कॉपर का। इसका सूत्र Cu2S। Cu2S। कॉपर पायराइट का सूत्र बता दीजिए। CuFeS2। CuFeS2। विद्युत ऊर्जा का संग्रह तथा विद्युत
की आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जाने वाला यंत्र अक्यूमुलेटर सही है। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में उपकरण एरोमीटर गोविंद जी का सही है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र सबका गलत है, ऑडियोमीटर है। धीरे किसने बोला है उसको माइनस दिया जाए। हवा की शक्ति तथा गति मापने में एनीमोमीटर। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किसमें मापा जाता है? बैरोग्राफ सही है। दूर की वस्तु देखने के काम में आता है बाइनोक्यूलर। बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। कैलिपर सुन लिया करिए सर जी। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क से होता है, तो उसके अयस्क का नाम बता दीजिए। पिच ब्लेंड। एक भारी रेडियो सक्रिय धातु कौन सा है? यूरेनियम भी है, प्लूटोनियम भी है। तो प्लूटोनियम जो है किस श्रेणी का सदस्य है? नहीं, लैंथेनाइट बताया, दोनों गलत है, एक्टिनाइट का है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। आशा धातु किसे कहते हैं? गोविंद सर जी को एक माइनस दे दीजिएगा, धीमे बोल रहे हैं। ये यूरेनियम है, आशा धातु यूरेनियम को कहते हैं। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड। यूरेनियम का समय स्थानिक बता दीजिए जो रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। 38 वाले को दीजिएगा नंबर। 92 यूरेनियम 238। बायराइटा वाटर किसे कहते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड को। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम के रूप में किसके रूप में किया जाता है? पेट उधर के एक्सरे सही है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। तो लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण होता है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? लिथियम ही है। धातु में सबसे आघात वर्त कौन सा है? सोना चांदी। कौन से दो तत्व अयस्क हैं या तत्व है विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं? धातुएं कौन से धातुएं हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं? पास है पारा व लोहा। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ? 1827 वाले को दीजिएगा नंबर। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम यूरेनिल वेंटेट। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? पनडुब्बी जहाजों एवं अस्पताल आदि के बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का है। रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह कौन सा होता है? एक्टिनाइड। एफिल टावर का आधार किसका बना है? स्टील और सीमेंट वाले को दे दीजिएगा, उनको भी एक नंबर दे दीजिएगा। थुलियम का संकेत क्या है? टीएम। रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता? हो गया ना पिंच ब्लेड। हाँ, किसने पिंच ब्लेड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था? व्यक्ति विशेष। मैडम क्यों नहीं हाथ क्या ऊंचा किए फिर? वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? पैलेडियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन सा धातु? कौन सा धातु? गैलियम लिखा है सर जी हमें। हाँ ठीक है। किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है? सेलेनियम। साइटोक्रोम में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा। जियोलाइट का प्रयोग किसको मृदु बनाने में किया जाता है? जल को। कुछ न लीजिएगा। टिन कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? अपर रूपता का। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक जो होते हैं किस रंग के होते हैं? रंगीन होते हैं। पर्ल एस किसे कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। K2CO3। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? बता दिया। निकिल क्रोमियम आयरन।
विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी रहती है? नाइक्रोम से। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। ब्रिटेनिया धातु किसका मिश्र धातु होती है? किन किन धातुओं का? एंटीमनी का होता, तांबा का होता, टिन का होता, जेडन नहीं होता सर। हाँ। बारूद में कितने परसेंट पोटेशियम नाइट्रेट होता है? ठीक है, दे दीजिएगा 75%। गंधक कितने परसेंट होता है? 10% होता है जी। बिंबावती देवी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? मणिपुरी। मोल्लम नेशनल पार्क भगवान महावीर अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गोवा। नामदफा मौलिक नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। पूरा नाम बोला करिए सर जी, कहीं को समझ में नहीं आता। कालीबंगा। द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक है सुधा मूर्ति। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? गांधी जी के। कब शुरू हुआ था डेट सहित? 5 सितंबर 1920। 1 अगस्त है, ठीक है। और कब स्थगित कर दिया गया था महीना सहित? 1922। 12 फरवरी 1922। किस संघ के प्राणी द्विपार्श्व सममित वाले पूर्ण प्रगुही होते हैं? एनिलिडा संघ के। लाहौर नृत्य कहाँ का है? मेघालय। और फूलपति और मटकी नृत्य कहाँ का है? एमपी का। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा। पोमल हार्स किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। इम्परफेक्ट आत्मकथा किसकी है? संजय माजरेकर। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप क्या कहते हैं उसे? एनएनपी। इसका पूरा नाम बता दीजिए। सही है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सेकेंडरी उत्सव। निगम कर को किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। एक बार डेट कर दीजिए। प्रत्यक्ष कर है निगम कर। किस शैली के महत्व मंदिर को संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है? किस शैली के मंदिर को संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है? बेसर शैली के मंदिरों की। समूह 16 के तत्व सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। किस राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है? मेघालय। तीसरी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। छोड़ दीजिए इसको। तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? मिनाज ए सिराज। पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है। किस पादप जगत के? थैलोफाइटा। पेंटोगानिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। किस प्रकार का मरुस्थल है पेंटोगोनिया? ठंडा गरम? ठंडा है। सती प्रथा को बैन कब किया गया? 1829 में। किसने किया? किसके प्रयास में किया? राजा राम मोहन राय के। कुरनूल गुफाएं कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में है कुरनूल। ठीक। अच्छा, इसमें बताइएगा मध्य पाषाण काल के हैं, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। क्या कहां से क्या मिला? कुरनूल गुफाएं से क्या मिला है? राख के अवशेष मिले हैं। हुनसुगी कहाँ पे है? हुनसुगी ये कर्नाटक में है। तो हुनसुगी से पूरा पाषाण कालीन पूरा स्थल में क्या मिला? इसमें चूना पत्थर के औजार मिले, आवासीय उद्योग स्थल भी मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है? एमपी में है। हाँ। मध्य पाषाण काल को और क्या कहते हैं? मेसोलिथ कहते हैं। पैलिड कण किस कोशिकांग को कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग क्या है?
राइबोसोम है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? चाबी देख के, राइबोसोम को। चीन से सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन से हैं? कोई दो ठो बता दीजिए। बस सही है। लोकसभा में एससी की सीटें कितनी हैं? 84। एसटी की कितनी है लोकसभा में? 47। 2024 के चुनाव में, 2024 का जो चुनाव हो रहा, कौन सी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं? 18वीं। कितने चरणों में पूरा हो गई है? 7 चरणों में होगा। रामसर स्थान की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ईरान में हुई थी। और इसका कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 में हुआ था। वर्तमान में भारत में रामसर साइटें कितनी हैं? 75। और तो सबकी इधर की चाबी बंद है, इधर से आधे की। ठीक है, हाँ चाबी पहले था सर जी, तेज बोला करिए सर जी। फिर रामसर स्थान कब लागू हुआ था? 1997 लागू हुआ था रामसर 19 गलत है सबका, 1975 में। अच्छा, भारत कब सदस्य बना रामसर स्थल का? 1985 में। आगे 82 में। सर जी आपकी चाबी बंद है। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक? खुशवंत सिंह। सीपी सर जी की चाबी बंद है। खुशवंत सिंह। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? हाँ, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इसके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। चाबी बंद है यहाँ पे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक? विलियम गार्ड। विश्व में जनक कौन है हरित क्रांति के? थोड़ा तेजी बोलिए। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? गोविंद सर जी चाबी बंद है। कैरोलस लीनियस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? सही, विटकर। भारत में सिविल सेवाओं के जनक कौन थे? कार्नवालिस है। लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष? आगे रोज बर्कर। लाइकेन किस प्रकार का पौधा है? मतलब थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा किस प्रकार का है? थाइलोफाइटा, वही दे दीजिए। दांडेकर रथ फार्मूसा किससे संबंधित है? गरीबी से सर जी। सुनहर किस झील को किस झील से जोड़ती है? हाँ सही, वहीं पे दे दीजिएगा। सुपीरियर को हीरोइन झील से। एज अगेंस्ट ऑन्ट्स आत्मकथा किसकी है? सानिया मिर्जा की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? सैम पित्रोदा। द विनर्स माइंड सेट किसकी है? सेन वाटसन। 4 स्टेयर ऑफ डेस्टिनी किसकी है? सही है, मनोज मुकुंद नरवणे। कॉन्स्पिरेंसी किसकी है? सही है, दे दीजिए यहाँ पे। पहला सर जी गोटाबाया राजपक्ष। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु। सही है, नीलगिरी पहाड़ियों में। महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? किसने? क्रिप्स मिशन बताया। सही है, वहीं पे क्रिप्स मिशन। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया। ठीक है, ठीक है, 1 से 10 दिन तक मनाया जाता है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किसे कहते हैं? हॉर्नबिल। ये नागालैंड राज्य कब बना? डेट सहित? 1963, 1 दिसंबर। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक? एनी बेसेंट। कल्पसूत्र के लेखक? भद्रबाहु। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित था? और भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से ही। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1965। परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी? 1950। सही है, 26 जनवरी 1950। और महावीर चक्र की स्थापना भी 26 जनवरी 1950 में हुई थी। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी वाले को दीजिएगा। सबरीमाला कहाँ पे है मंदिर? केरल। रूमी दरवाजा कहाँ पे है? लखनऊ। शेरशाह का मकबरा? सासाराम बिहार। समलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। भद्रेश्वर जैन मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। पुस्तकें और लेखक बताना। अनटचेबल
लेखक मुल्क राज आनंद। काव्य प्रकाश के मम्मट। ईस्ट वेस्ट के सलमान रुश्दी। कारगिल के पीवी मलिक। आई डू व्हाइट आई डू रघुराम राजन। 2 नंबर दिया जाए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जलान। विमल जलान। चाबी बंद है यहाँ पे। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय।